दोस्तों, मुझे अक्सर ये कमेंट पढ़ने को मिलता है, मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो ये है, आपको दो चीजें हैं जो बुरे समय में जरूर करनी चाहिए और बहुत से लोग यही दो चीजें करनी छोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है श्रीमद् भगवद गीता में बुरे समय के बारे में आज इस वीडियो में यही जानेंगे। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, फिर गीता से इसकी जानकारी भी दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा धार्मिक हो जाते हैं, मेरा मतलब है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। चलिए जानते हैं एक कहानी से क्या करना चाहिए हमें अपने बुरे समय में कि हमारा बुरा समय अच्छे समय में बदल जाए। तो आते हैं पहली कहानी पर। एक बार एक बहुत ही गरीब किसान था। वो गरीब था, मेहनती था, खुश था। वो रोज सुबह उठकर भगवान से केवल 10 मिनट मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज किसान के साथ मंदिर जाती। प्रार्थना करके वो सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत की कमाई से वो कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना कमाता था उसमें भी कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक बार उनके गांव में बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता लड़का बहुत बीमार हो गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस लड़के को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल की डॉक्टर की फी, दवाइयों का खर्चा आदि दे पाना बहुत मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वो इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला ले रहे हैं भगवान मुझसे। कभी वो खुद को कोसता तो कभी परमात्मा को, पर किसान की बीवी को अटूट विश्वास था परमात्मा पर। परमात्मा उनको इस मुसीबत की घड़ी में मदद करने जरूर आएंगे। पर किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही एक मंदिर था। किसान की पत्नी उस मंदिर में हर रोज प्रार्थना करने जाती, पर किसान का दिल नहीं करता था प्रार्थना करने को। डॉक्टर ने किसान से कहा उसके बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठी कर पाना असंभव था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी जिस दिन किसान रो रहा था। सेठ ने बताया उस दिन सेठ की पत्नी भी अस्पताल में थी। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई है और घर चले गई है। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की आवश्यकता है, तो सेठ ने तुरंत अपनी जेब से पैसे निकालकर देते हुए कहा उसके पास इस समय 10,000 रुपए ही हैं और वो रख ले। साथ में सेठ जी ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वो बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है ये पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वो परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। दोस्तों, इसको कहते हैं अटूट विश्वास। और ये सबसे जरूरी चीज है जो हम लोग अक्सर खो देते हैं अपने बुरे वक्त में, पर जो उस औरत ने नहीं खोया। उसने तो सेठ का पता लिखा हुआ कागज भी नहीं पकड़ा। वो जानती है परमात्मा उसके साथ सदैव हैं। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 9th अध्याय के 22 श्लोक में कहते हैं जो मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा का साथ ना छोड़ दें। और दूसरी चीज जो हमें अपने बुरे वक्त में करनी चाहिए, ये जानने के लिए भी एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा था। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र बहुत ही लालची और बहुत ही घमंडी था। इसके विपरीत छोटा पुत्र बहुत ही आज्ञाकारी था। राजा की मृत्यु हो गई। बड़ा पुत्र हमेशा ही अपने छोटे भाई से लड़ता रहता था। दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे वो दोनों अपने अपने राज्यों की सीमा तय कर लेंगे और एक दूसरे के राज्य में कभी दखल नहीं करेंगे। राज्य में एक नदी पड़ती थी। इस नदी से ही राज्य के सभी लोगों को पानी पहुंचता था। ये इकलौती नदी का पानी बड़ा भाई किसी भी कीमत पर अपने छोटे भाई को देने को तैयार नहीं हुआ और स्थिति दोनों भाइयों में युद्ध तक पहुंच गई। दोनों भाई एक महात्मा को बहुत मानते थे। दोनों ने युद्ध से पहले उन महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची। महात्मा ने बड़े भाई से कहा
युद्ध में जीत उसी की होगी। और छोटे भाई को भी साफ साफ कहा उसकी हार निश्चित है। छोटा भाई पहले ये सुनकर थोड़ा घबराया, पर उसने फिर सोचा अगर हारना ही किस्मत में लिखा है तो क्यों ना युद्ध लड़कर हारूं। लोग मिसाल दें कि क्या युद्ध लड़ा था इसने। उधर बड़ा भाई निश्चित हो गया जीत तो उसी की होगी। युद्ध का दिन आया। छोटा भाई ये सोचकर लड़ रहा था किस्मत में हार लिखी है तो भी कोई बात नहीं, मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगा। और बड़ा भाई ये सोचकर लड़ रहा था जीत तो उसकी निश्चित है, तो घबराना किस बात का। लड़ते लड़ते बड़े भाई के घोड़े की नाल निकल गई। पर बड़ा भाई तो ये सोचकर लड़ रहा था जब भाग्य में जीत लिखी ही है तो किस बात की चिंता। थोड़ी देर बाद घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया और जीत हुई छोटे भाई की। हम लोग भी सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, बुरे वक्त में हम लोग कर्म करना ही छोड़ देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 2nd अध्याय के 33rd श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम अपने धर्म और कीर्ति से भ्रष्ट होकर पाप के भागी बनोगे। इसलिए हमें अपने बुरे वक्त में कभी भी हार मानकर नहीं बैठना है, बल्कि साहस करके अपने कर्तव्य को पूरा करना है। हमें ये नहीं सोचना कि हमें फल नहीं मिल रहा, बस कर्म करते जाना है। और हाँ, सबसे अच्छी बात, श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख का भाव इंद्रियों से उत्पन्न होता है। ये सर्दी और गर्मी की ऋतु यानी मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही सदैव नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं हमें सुख और दुख दोनों को बिना घबराए समान भाव से सहन करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दुख के क्षण में आप अपने पर और परमात्मा पर विश्वास रखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। जय श्री कृष्णा।